नमस्कार सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो निजी क्षेत्र में भी काम करते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की है। तो आज हम इस टॉपिक पर आपसे बातचीत करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज हम इस टॉपिक में न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसमें अंशदान कौन कौन अंशदान करता है और इसकी छूट आयकर में मिलती है या नहीं मिलती है, और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे उसमें इसका पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, इन सब बातों के लिए आपसे चर्चा करते हैं। तो पूरा ध्यान से सुने, ताकि सभी कर्मचारियों को, हमारे साथियों को, जिन पर ये योजना अप्लाई की जाती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और इसके साथ साथ हमारे वाणिज्य संकाय के जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर हमारे बीकॉम भाग सेकंड और एमकॉम एबीएसटी फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की न्यू पेंशन योजना, न्यू पेंशन योजना ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं या उनकी नियुक्ति सरकारी सेवा में हुई है, उनके लिए एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें कर्मचारी के साथ साथ नियोक्ता भी अंशदान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें कर्मचारी का अंशदान तो होता ही होता है, इसके साथ साथ नियोक्ता भी अंशदान करता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति तिथि कुछ भी हो सकती है। निजी क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए नियुक्ति तिथि कुछ भी हो सकती है। उन पर ये लिमिटेशन नहीं है कि वो 1 जनवरी 2004 के बाद का हो, पहले का होगा तो भी उस पर ये योजना लागू होगी। या ऐसे व्यक्ति जो स्वयं नियुक्त हैं, या ऐसे व्यक्ति करदाता जो स्वयं नियुक्त हैं। ये है हमारी योजना। योजना जब समाप्त या खाता बंद होने पर, जैसे कोई कर्मचारी है, निजी क्षेत्र में है या सरकारी सेवा में है, तो जब वो रिटायरमेंट होता है या बीच में जब सेवा समाप्त कर देता है या छोड़कर चला जाता है, तो करदाता को जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। करदाता ने और नियोक्ता ने जो राशि जमा कराई है, वो राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। करदाता चाहे इसे मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है। करदाता के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि यदि वह चाहता है कि वो मासिक पेंशन के रूप में इसे प्राप्त करे, तो मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकता है, या वो चाहता है कि इस राशि को एक मुश्त प्राप्त कर सकता है।
एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है तो एक मुश्त प्राप्त कर सकता है, और मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो मासिक पेंशन के रूप में इसको प्राप्त कर सकता है। यदि करदाता जमा राशि कर मुक्त सीमा तक मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो गत वर्ष में देय पेंशन पूर्णतः कर योग्य होगी। करदाता की जमा राशि कर मुक्त सीमा, नेक्स्ट पेज में मैं बताऊंगा कि आपको कर मुक्त सीमा क्या है। जो जमा राशि है उसको वो मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है तो गत वर्ष में देय पेंशन पूर्णतः कर योग्य होगी, तथा अन्य साधनों से आय जो हेड है, शीर्षक है, उसमें कर योग्य होगी। ये देखिए, यदि करदाता राशि को एक मुश्त प्राप्त करना चाहता है तो 100% पेंशन के बदले प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि का 60% भाग कर मुक्त होगा। यदि एक मुश्त राशि प्राप्त करना चाहता है तो 100% पेंशन के बदले प्राप्त होने वाली एक मुश्त राशि का 40% भाग कर मुक्त होगा, और शेष 60% भाग तो कर मुक्त होगा और शेष 40% अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। पेंशन नियमों के अनुसार निधि में जमा राशि का 60% ही एक मुश्त प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप एक मुश्त प्राप्त करना चाहते हैं तो 60% ही राशि आप एक मुश्त प्राप्त कर सकते हैं। यदि करदाता की मृत्यु के पश्चात कोई राशि उसके उत्तराधिकारी नामांकित व्यक्ति को प्राप्त होती है तो ऐसी प्राप्त संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। ऐसी संपूर्ण जो राशि है वो कर मुक्त होगी। यदि एक कर्मचारी योजना की समाप्ति से पूर्व आंशिक राशि आहरित करता है, इस योजना में कर्मचारी के द्वारा किए गए अंशदान की राशि का अधिकतम 25% कर मुक्त होगा। यदि एक कर्मचारी है वो योजना की समाप्ति से पूर्व कुछ राशि आहरण करना चाहता है, कुछ राशि निकालना चाहता है, तो इस योजना में कर्मचारी ने जो अंशदान किया है उसके अंशदान का 25% कर मुक्त होगा। यदि इस योजना में जमा कराने वाले की मृत्यु हो जाती है और इस कारण से मृतक जो के उत्तराधिकारी हैं या नामांकित जो व्यक्ति हैं को कोई राशि प्राप्त होती है तो ये राशि उसके लिए कर मुक्त होगी। ये थी योजना। अब हमें इनकम टैक्स में जो छूट है वो कौन कौन सी मिलती है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कर्मचारी का अंशदान होता है और नियोक्ता का भी अंशदान होता है। तो बात करते हैं कि किन किन धाराओं के अंतर्गत इसमें छूट मिलती है। केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में 3 धाराओं के तहत छूट मिलती है। नंबर 1, कर्मचारी के स्थान पर कटौती धारा 80 CCD 1, कर्मचारी
जो कटौती करता है उस पर धारा CCD 1 के तहत छूट मिलती है। नियोक्ता के आधार पर कटौती, नियोक्ता जो कटौती करता है वो धारा CCD 2 के तहत छूट मिलती है और 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती धारा 80 CCD 1B, ये 3 धाराएं हैं जिनके तहत आपको आयकर की छूट मिलती है। अब बात करते हैं कर्मचारी के आधार पर, धारा 80 CCD 1। करदाता द्वारा नई पेंशन योजना में जमा कराई गई राशि पर कटौती धारा 80 CCD 1 के तहत प्राप्त होगी। इस धारा में कर्मचारी स्वयं के अनुदान की जो राशि है वो अधिकतम होगी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 10%। और जो हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए 14% तक की कटौती प्रदान की जाएगी। उनके लिए 14% और जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए 10%। अब इसमें संशोधन किया गया है। तो कर्मचारी का अधिकतम 10% का अंशदान इसमें होता है, जिसमें मूल वेतन, बेसिक पे प्लस DA डेयरनेस अलाउंस को शामिल किया जाता है। यदि करदाता कर्मचारी न हो, कर्मचारी की दशा में इस योजना में नियोक्ता का अंशदान 10% और कर्मचारी का अंशदान 10% होने पर दोनों का कुल अंशदान हो गया 20% ही कटौती योग्य होगा। जबकि अन्य प्रकार के करदाताओं को सकल कुल आय के 10% तक की कटौती मिलती है। अतः कर्मचारी के अलावा अन्य करदाताओं को इस योजना में सकल कुल आय के 20% तक की कटौती मिलेगी। धारा 80C, 80CCC व 80CCD 1 की कुल कटौती का योग 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर इसकी छूट लेनी है तो वो छूट 1,50,000 के अंदर अंदर होगी, इससे अधिक आपको इसकी छूट नहीं मिल सकती। जैसे आपने LIC करा रखी है, PPF में जमा करवा दिए या अन्य कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसमें जितना 1,50,000 के अंतर्गत आपका अंशदान शामिल होगा, इससे ज़्यादा अंशदान इसमें शामिल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धारा 80C, 80CCC व 80CCD के कुल कटौती का जो योग है वो 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकता। नियोक्ता के अंशदान पर कटौती धारा 80 CCD 2। न्यू पेंशन योजना में नियोक्ता के द्वारा किए गए अंशदान के संबंध में कटौती 80CCD 2 के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। नियोक्ता के द्वारा किया गया अंशदान किसी भी स्थिति में कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ते के योग के 10% और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 14% तक ही सीमित होगा। ये कटौती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि पहले नियोक्ता अंशदान वेतन में जोड़ दिया जाए। पहले हम जितना नियोक्ता का अंशदान है उसको अपने
सैलरी है उसमें जोड़ते हैं, फिर नीचे इसकी छूट तब मिलेगी जब आपने इसको ऊपर ऐड कर दिया है। 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती। कर निर्धारण वर्ष 16-17 से धारा 80CCD 1B के अंतर्गत योजना में स्वयं अंशदान पर अतिरिक्त 50,000 रुपये की कटौती दी जाएगी यदि कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति स्वयं के अंशदान पर उक्त धारा 80CCD में कोई कटौती मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। इस धारा के अंतर्गत आपको 50,000 रुपये की कटौती प्रदान की जाएगी, किंतु इस राशि को इस कटौती में शामिल नहीं किया जाएगा जिसकी कटौती आपको धारा 80CCD 1 में कर ली गई हो। यह आपको 50,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको इसकी कटौती अलग से दी जाएगी। इसको धारा 80CCD 1 में शामिल नहीं किया जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि 50,000 की जो अतिरिक्त कटौती है उस पर 80CCE की 1,50,000 की सीमा लागू नहीं होगी। वो आपके इन्वेस्टमेंट जो 1,50,000 था इसके अतिरिक्त आपको 50,000 की छूट दी जाएगी अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम में 50,000 का रुपये का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट किया है। धारा है 80CCD धारा 80CCD 1B और ये 16-17 से ही लागू की गई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए सभी दोस्तों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। थैंक यू।